अगर आप भी लगवाना चाहते हैं सोलर तो आज ही कॉन्टैक्ट करें भरोसेमंद अल्ट्रा सोलर को और ज्यादा जानने के लिए सब्सक्राइब करें इनका यूट्यूब चैनल। तो आखिर हनुमान बेनीवाल के पास ऐसे कौन से इनपुट्स आ चुके हैं जिससे वो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलने वाला है। हालांकि ये खबर सभी ने सुनी होगी और न सिर्फ राजस्थान का बल्कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी गाज गिरती हुई खबरें उड़ती उड़ती तो आ रही हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल को राजस्थान की चिंता है और क्या ये चिंता वाकई में सच साबित होगी? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आए दिन हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से आंदोलनरत है, पिछले 50 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं एसआई भर्ती को लेकर, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। जुलाई तक हाईकोर्ट ने भी तारीख बढ़ा रखी है, इसलिए तब तक तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में चलता रहेगा, वीडियोस के जरिए बना रहेगा। लेकिन जो चेतावनी हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को दे दी है, उसके पीछे का राज क्या है? ऐसे कौन से इनपुट्स उनके पास आ रहे हैं, ऐसी कौन सी खबरें उनके पास आ रही हैं कि वो सबके सामने बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान के अब बदलने वाले हैं। तो ये सब चीजें जब आप सुनेंगे, देखेंगे, जाएंगे सोशल मीडिया पर, तो आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई में भजनलाल शर्मा अपनी सरकार चलाने में फेल साबित हो रहे हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर अगर आप आंकलन लगाएंगे कुछ चीजों का, तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी कि इनकी रणनीति दूसरे मुख्यमंत्रियों से बिल्कुल अलग चल रही है। लेकिन जिन वादों के साथ सरकार सत्ता में आई थी, उन वादों को भुला बैठी है सरकार। ये खुद अपनी गलतियां दोहरा रही है, वो गलतियां दोहरा रही है जो कांग्रेस ने दोहराई थी। और वादे ना निभाना सबसे बड़ा धोखा होता है जनता के साथ, युवाओं के साथ। जो आपने वादे किए थे उन पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। हालांकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हम हमेशा उन दोनों पहलुओं की चर्चा वीडियोस में करते हैं। एक पहलू ये है कि जब आपके बड़े वरिष्ठ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जैसे मंत्री सबूत पेश कर चुके हैं, बार बार छात्रों का साथ देने के लिए धरना स्थलों पर पहुंच जाते हैं, फिर चाहे से वो आरएएस की परीक्षा स्थगन मामला हो या फिर एसआई भर्ती मामला हो, लगातार वो ये कह रहे हैं कि मैंने मेरे सारे काम कर दिए हैं, अब सरकार के हाथ में है। मुझे भी नहीं पता कि सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है। लेकिन दूसरे सिक्के को अगर आप देखेंगे तो सरकार का ये मत है कि हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते जिन्होंने मेहनत की थी। लेकिन अगर आप रेशो देखेंगे तो जो पीड़ित हैं वो ज्यादा है। पिछले दिनों से आरएएस स्थगन को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ, छात्रों ने आंदोलन किया, फिर आंदोलन के मुखिया भाग निकले, चंदे का पैसे का उन पर आरोप लगा। लेकिन तमाम सारी चीजों के बाद हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद। सिर्फ और सिर्फ युवाओं को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी उसको अगर आप देखेंगे तो वो उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, तबीयत खराब कर करके हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन उन सब का नतीजा क्या निकला? आपका फायदा कुछ लोग अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए लेते हैं, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लेते हैं, कुछ लोग जिस तरीके से फंड्स उठाने के लिए लेते हैं। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर सोचने और समझने की जरूरत है, स्पेशली भजनलाल सरकार को। हनुमान बेनीवाल ने तो चेतावनी दे दी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होने वाली है एसआई भर्ती को लेकर, और इस मुलाकात के बाद बहुत सारे समीकरण बदलने वाले हैं। अब क्या वाकई में समीकरण बदलेंगे? क्या वाकई में भजनलाल सरकार के ऊपर गाज गिरने वाली है? कुछ मंत्रियों की लिस्ट पर भी चर्चाएं चल रही है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को देखते हुए ये तो संभव है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी रणनीति थी। और अब क्या वो रणनीतियां बदली जाएगी? क्या राजस्थान का सीएम बदल जाएगा? और अगर होगा तो वो कौन होगा? क्या कहते हैं आप? क्या किरोड़ी लाल मीणा होने चाहिए? क्या आपके जहन में कोई और नाम आता है? तो लिख डालिएगा कमेंट सेक्शन में और दीजिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।
नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।